आज के प्रसंग में भरत जी श्री राम जी से कहते हैं, हे नाथ, मुझे ना तो कोई संदेह है ना ही कोई दुख है। हे नाथ, आप अकारण ही सुख देने वाले हैं, लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। मेरी धृष्टता को माफ कीजिएगा। हे शरणागत के पालन करने वाले, आप मुझे संत और असंत के भेद को समझाइए। इस पर श्री राम जी बोले, हे भाई, संत असंत की करनी ऐसी है कि जैसे कुल्हाड़ी चंदन के वृक्ष को काटती है, क्योंकि उसका स्वभाव और काम ही वृक्षों को काटना है, फिर भी चंदन का वृक्ष उसे सुगंधित ही कर देता है। इसीलिए चंदन भगवान और श्रेष्ठ लोगों के सिर पर लगाया जाता है और कुल्हाड़ी को अग्नि में तपाकर घन से पीटा जाता है। संत विषयों में लिप्त नहीं होते, कभी कठोर वचन नहीं बोलते, दूसरों के दुख से दुखी और दूसरों की खुशी से खुश होते हैं। संत स्वभाव से ही निर्मल और प्रसन्न होते हैं। उनके साथ से कभी कष्ट नहीं होता। और असंत वे हैं जो दूसरों के सुख से दुखी होते हैं और दूसरे की खुशी से दुखी होते हैं। उनका साथ सदा ही दुखदाई होता है। वे दूसरों की संपत्ति देखकर सदा कष्ट में रहते हैं, दूसरों की परेशानी देखकर खुश होते हैं। वह दूसरों की संपत्ति को हड़पना चाहते हैं। वे हर बात में झूठ बोलते हैं। जो उनके साथ भलाई करता है उसका भी बुरा ही चाहते हैं। बड़ा रोचक और ज्ञानवर्धक प्रसंग चल रहा है, आप भी मन लगाकर सुनें। श्री रामचरितमानस पाठ को सुनने वाले सभी श्रोताओं का स्वागत है। राम राम जी। पाठ प्रारंभ करने के पहले बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। नाथ न मोहि संदेह कछु, सपने हूँ शोक न मोह, केवल कृपा तुम्हारी ही, कृपानंद संदोह। हे नाथ, ना तो मुझे कुछ संदेह है और ना स्वप्न में भी शोक और मोह है। हे कृपा और आनंद के समूह, यह केवल आपकी ही कृपा का फल है। करऊं कृपा निधि एक ढिठाई, मैं सेवक तुम जन सुखदाई। संतन कै महिमा रघुराई, बहुविधि वेद पुराणन गाई। तथापि हे कृपा निधान, मैं आपसे एक धृष्टता करता हूँ। मैं सेवक हूँ और आप सेवक को सुख देने वाले हैं। इससे मेरी धृष्टता को क्षमा कीजिए और मेरे प्रश्न का उत्तर देकर सुख दीजिए। हे रघुनाथ जी, वेद पुराणों ने संतों की महिमा बहुत प्रकार से गाई है। श्रीमुख तुम पुनि कीनि बढ़ाई, तिन पर प्रभु प्रीति अधिकाई। सुना चाहूं प्रभु तिन कर लक्षण, कृपा सिंधु गुण ज्ञान विचक्षण। आपने भी अपने श्रीमुख से उनकी बड़ाई की है और उन पर प्रभु आपका प्रेम भी बहुत है। हे प्रभु, मैं उनके लक्षण सुनना चाहता हूँ। आप कृपा के समुद्र हैं और गुण तथा ज्ञान में अत्यंत निपुण हैं। संत असंत भेद बिलगाई, प्रणत पाल मोहि कहु बुझाई। संतन के लक्षण सुन भ्राता, अगणित श्रुति पुराण विख्याता। हे शरणागत का पालन करने वाले संत और असंत के भेद अलग अलग करके मुझको समझाकर कहिए। श्री राम जी ने कहा, हे भाई, संतों के लक्षण गुण असंख्य हैं जो वेद और पुराणों में प्रसिद्ध हैं। संत असंतन कैसी करनी,
जिमि कुठार चंदन आचरणी, काटई परस मलय सुनु भाई, निज गुण दे सुगंध बसाई। संत और असंतों की करनी ऐसी है जैसे कुल्हाड़ी और चंदन का आचरण होता है। हे भाई सुनो, कुल्हाड़ी चंदन को काटती है क्योंकि उसका स्वभाव या काम ही वृक्षों को काटना है, किंतु चंदन अपने स्वभाव बस अपना गुण देकर उस काटने वाली कुल्हाड़ी को सुगंध से सुवासित कर देता है। ताते सुर सीसन चढ़त जग बल्लभ श्रीखंड, अनल दाहि पीटत घनहि परसु बदन यह दंड। इसी गुण के कारण चंदन देवताओं के सिरों पर चढ़ता है और जगत का प्रिय हो रहा है, और कुल्हाड़ी के मुख को यह दंड मिलता है कि उसको आग में जलाकर फिर घन से पीटा जाता है। विषय अलंपट सील गुना कर, पर दुख दुख सुख सुख देखे पर, समय भूत रिपु विमद विरागी, लोभा मरक हर्ष भय त्यागी। संत विषयों में लंपट लिप्त नहीं होते, शील और सद्गुणों की खान होते हैं। उन्हें पराया दुख देखकर दुख और सुख देखकर सुख होता है। वे सब में सर्वत्र सब समय समता रखते हैं। उनके मन कोई उनका शत्रु नहीं है। वे मद से रहित और वैराग्यवान होते हैं तथा लोभ क्रोध हर्ष और भय का त्याग किए हुए रहते हैं। कोमल चित दीनन पर दाया, मन बच क्रम मम भगति अमाया। सबहि मान प्रद आपु अमानी, भरत प्राण सम मम ते प्राणी। उनका चित्त बड़ा कोमल होता है, वे दीनों पर दया करते हैं तथा मन वचन और कर्म से मेरी निष्कपट विशुद्ध भक्ति करते हैं। सबको सम्मान देते हैं पर स्वयं मान रहित होते हैं। हे भरत, वे प्राणी संत जन मेरे प्राणों के समान हैं। विगत काम मम नाम परायन, शांति विरत विनती मुदितायन। शीतलता सरलता मैत्री, द्विज पद प्रीति धर्म जनयत्री। उनको कोई कामना नहीं होती, वे मेरे नाम के परायण होते हैं। शांति वैराग्य विनय और प्रसन्नता के घर होते हैं। उनमें शीतलता सरलता सबके प्रति मित्र भाव और ब्राह्मण के चरणों में प्रीति होती है जो धर्मों को उत्पन्न करने वाली है। ए सब लक्षण बसहि जासूर, जाने हुतात संत संतत फुर। समदम नियम नीति नहीं डोलही, पर उस बचन कबहू नहीं बोलही। हे तात, ये सब लक्षण जिसके हृदय में बसते हों उसको सदा सच्चा संत जानना। जो शम मन के विग्रह, दम इंद्रियों के निग्रह, नियम और नीति से कभी विचलित नहीं होते और मुख से कभी कठोर वचन नहीं बोलते। निंदा स्तुति उभय सम, ममता मम पद कंज। ते सज्जन मम प्राण प्रिय, गुण मंदिर सुख पुंज। जिन्हें निंदा और स्तुति बड़ाई दोनों समान है और मेरी चरण कमलों में जिनकी ममता है, वे गुणों के धाम और सुख की राशि संत जन मुझे प्राणों के समान प्रिय हैं। सुनहु असंतन केर सुभाऊ, भूलहु संगति करिय न काऊ। तिन्ह कर संग सदा दुखदाई, जिमि कपिलहि घालई हर हाई। अब असंतों दुष्टों का स्वभाव सुनो। कभी भूल कर भी उनकी संगति नहीं करनी चाहिए। उनका संग सदा दुख देने वाला होता है। जैसे हरहाई बुरी जाति की गाय
कपिला सीधी और दुधार गाय को अपने संग से नष्ट कर डालती है। खलन हृदय अति ताप बिसेखी, जरहि सदा पर संपत्ति देखी। जहाँ कहूँ निंदा सुनहि पराई, हर सही मनहु परिनिधि पाई। दुष्टों के हृदय में बहुत अधिक संताप रहता है। वे पराई संपत्ति सुख देख कर सदा जलते रहते हैं। वे जहाँ कहीं दूसरे की निंदा सुन पाते हैं, वहाँ ऐसे हर्षित होते हैं मानो रास्ते में पड़ी निधि खजाना पा लिया हो। काम क्रोध मद लोभ परायन, निर्दय कपटी कुटिल मलायन। बयरु अकारण सब काहू सो, जो कर हित अनहित ताहू सो। बेकाम क्रोध मद और लोभ के परायण तथा निर्दयी कपटी कुटिल और पापों के घर होते हैं। वे बिना ही कारण सब किसी से वैर किया करते हैं। जो भलाई करता है उसके साथ भी बुराई करते हैं। झूठई लेना झूठई देना, झूठई भोजन झूठ चबेना। बोलहि मधुर बचन जिमि मोरा, खाई महा अहि हृदय कठोरा। उनका झूठा ही लेना और झूठा ही देना होता है, झूठा ही भोजन होता है और झूठा ही चबेना होता है। अर्थात वे लेन देन के व्यवहार में झूठ का आश्रय लेकर दूसरों का हक मार लेते हैं अथवा झूठी डींग हाँका करते हैं कि हमने लाखों रुपए ले लिए, करोड़ों का दान कर दिया। इसी प्रकार खाते हैं चने की रोटी और कहते हैं कि आज खूब माल खा कर आए, अथवा चबेना चबा कर रह जाते हैं और कहते हैं हमें बढ़िया भोजन से वैराग्य है इत्यादि। मतलब यह है कि वे सभी बातों में झूठ ही बोला करते हैं। जैसे मोर बहुत मीठा बोलता है परंतु उसका हृदय ऐसा कठोर होता है कि वह महान विषैले सांपों को भी खा जाता है, वैसे ही वे भी ऊपर से मीठे वचन बोलते हैं परंतु हृदय के बड़े ही निर्दयी होते हैं। परद्रोही परदार रत, पर धन पर अपवाद। ते नर पावर पापमय, देह धरे मनुजाद। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। प्रतिदिन श्री रामचरितमानस पाठ में शामिल होने के लिए हमारे चैनल अपनी विरासत को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन भी दबा दीजिए, जिससे रोज़ सुबह 7 बजे आपके मोबाइल में 3 दोहे रामायण पाठ के आ जाएंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके इस नए काम में भागीदार बनिए। धन्यवाद।